जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए। इससे पहले मैंने 2 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो इनमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। इसमें मैंने थोड़े आज ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, 46-47 क्वेश्चन लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो इसको हम पूरा देखने वाले हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले जाएं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखें। यदि आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लगता है तो सेशन को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है वर्वे छंद है। वर्वे छंद है, इसका ऑप्शन क्या है? विषम मात्रक, अर्ध सम्मात्रक, सम्मात्रक और अर्ध सम्मात्रक। यदि आप लोगों ने छंद पढ़े होंगे तो उनमें होता है कि मतलब सम्मात्रक होता है, विषम मात्रक होता है। तो इसमें क्या है? वर्वे छंद क्या है? अर्ध सम्मात्रक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 12 और 7, 12 7 12 7 होती हैं। 12 7 12 7 होती हैं, किसमें? वर्वे छंद में होती है। तो ये वाला क्लियर है, कैसा है? अर्ध सम्मात्रक है। सम्मात्रक है लेकिन कैसा है? अर्ध सम्मात्रक है। ये हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? उसमें लिखा है क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनके गुण, उनकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान। दूसरा क्या है? मीठा, तेज, पहला। तो बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान है विशेषण शब्द। ये क्या है? ये विशेषण है, विशेषण है। तेज क्या है? जैसे किसी चीज के बाद लगा के देखिए, जैसे क्या है? क्रिया क्या है? किसी काम का होना। तो बुद्धिमान जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या? चलना। बुद्धिमान चलना होगा क्या? नहीं होता है। मीठा चलना नहीं होता है। तेज चलना, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेज, जो क्रिया की विशेषता चलाता है, बताता है। जैसे तेज चलना, तेज दौड़ना। तो दौड़ने की क्रिया विशेषता क्या बता रहा है? कि तेज दौड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुख दर्शन में कौन सा समास है? इंद्र, ये इंद्र, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद। ये द्वंद होगा, गलती से यहाँ पे टाइप हो गया इंद्र, यहाँ पे द्वंद समास होगा। द्वंद होगा, द्वंद। लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं क्या? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। मुख दर्शन। तो मुख दर्शन में क्या हो रहा है? मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। इसमें क्या आ रहा है? विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। ये होगा भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं। मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मतलब किस लोकोक्ति का अर्थ है मिथ्या आडंबर? क्या है? छीके कोई ना कटावे कोई, ना छटाक चून चौबारे रसोई। तीसरा है छकुंदर या छकुंदर नहीं छचुंदर के सिर में चमेली का तेल, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसमें क्या आ रहा है? मतलब इसमें कौन सा आपको ठीक लग रहा है? कि मिथ्या आडंबर मतलब झूठी कोई बात की जा रही है। तो इसमें क्या है? छटाक चून चौबारे रसोई, मतलब छटाक भर तो चून है, मतलब थोड़ा सा तो चून है, थोड़ा सा तो आटा है, और चौबारे पे आपकी रसोई बनी हुई है, चौबारे पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब झूठ का दिखावा है, झूठ वाट का दिखावा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है? क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमको क्या ढूंढना है? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला क्या है? राहुल क्या कर रहा है। दूसरा क्या है? राहुल क्या सोच रहा है। तीसरा, राहुल क्या जा रहा है। राहुल क्या लिख रहा है। तो इसमें मेनली ये तो क्रम की दृष्टि से तो नहीं लग रहा है। इसमें क्या है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है? राहुल क्या जा रहा है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें आना चाहिए राहुल कहाँ जा रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है, तब ये ठीक होता, नहीं तो ये गलत है। बाकी तो ठीक ही है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या सोच रहा है, राहुल क्या लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्र क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। पत्र का क्या क्या अर्थ होता है? कागज भी होता है, कागज भी होता है, पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पुष्प नहीं होता है। कागज का क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर किसका होता है? भौरा का होता है। जो भौरा होता है, जो फूलों पर बैठता है, उसको अली भी कहते हैं। अली भ्रमर। तो इसकी क्या है? निशाकर, मधुकर, पंचकर, सहचर। इसमें से क्या आ रहा है? मधुकर एक होता है इसका। भौरा के क्या होता है? मधुकर। मधुकर क्या होता है? जो फूलों पर बैठता है। भौरा कौन होता है? जो फूलों पर बैठता है। मधुकर भी किसका होता है? भौरे का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
वी मधुकर। उसका नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। त्यागपत्र बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है, हमारे जिनेंद्र कुमार जी की है, जिनेंद्र कुमार जी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिनेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेंद्र कुमार। उस पर नेक्स्ट कौन सा है, ऋष ऋषि री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, हस्व स्वर, पोस्ट वर्ड, घोष वर्ड। इसमें लिखना चाहिए कि किस वर्ड के अंतर्गत आती है, किस वर्ड, मतलब री ध्वनि किस वर्ड के अंतर्गत आती है। तो हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, हमारे 4 होते हैं। हस्व स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसे ऋषि। तो हस्व स्वर तो इसमें भी आता है, लेकिन घोष वर्ड में भी आता है। घोष वर्ड कौन कौन से होते हैं, घोष होते हैं हमारे कौन से, 3 4 3 4 5 प्लस क्या आता है हमारा, आता है या, रा, ला, वा, हा प्लस सभी स्वर आते हैं। तो स्वर में तो ऋषि भी आता है, तो इसका तो दोनों आंसर आ रहा है। गलती से शायद दोनों के कई बार क्या होता है, इसमें ऐसे पीडीएफ बनाते टाइम दोनों ऑप्शन डल गए हैं इसमें। इसमें क्या है, ये दोनों है, हस्व स्वर के अंतर्गत भी ऋषि को आता है और घोष वर्ड के अंतर्गत भी आता है। पोस्ट कौन से होते हैं, पा फा बा भा मा। संयुक्त कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ड कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा, उसके बाद सरा। ये हमारे कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। जितना आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हस्व स्वर भी है ये, ऋषि ऋषि और घोष वर्ड भी है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, दीप्ति खांडेल, उषा राज, अलका सरावगी, कृष्णा सोबती। ये साहित्य का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उषा राज। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, उषा राज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उषा राज। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। ये मैत्रेय पुष्पा, मृदुलागल, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो ये किसकी है, प्रभा खेतान की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, स्वर्ग पृथ्वी हरिणी। स्वर्ग पृथ्वी हरिणी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, गोचर का, गो, खेचर, चराचर। तो इसका राइट आंसर क्या है, गोचर, गो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गो। गो शब्द के क्या है, ये अनेकार्थी हैं। स्वर्ग पृथ्वी हरिणी ये शब्द किसके हैं, गो शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इसमें क्या है, घर से बाहर गया, तो घर से वो अलग हो गया, दूर हो रहा है। तो अपादान कारक क्या होता है, अपादान होता है, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से, लेकिन अलग होने के भाव में। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो भी घर से बाहर जा रहा है, नहीं घर से अलग हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 2 3 4 5। तो जिसने संधि पढ़ी होगी उसको अच्छे से पता होगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। दीर्घ गुण, दीर्घ, दीर्घ गुण, यड़, वृद्धि, दीर्घ गुण यड़, वृद्धि, अयादि। ये 5 प्रकार की होती है हमारे क्यों, स्वर संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। उसके बाद कौन सा है 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पंकज में कौन सा समाज है, पंकज, पंकज क्रमधारा है, दिगु, बहुब्रीय, द्वंद। तो इसमें कौन सा है, बहुब्रीय। पंकज किसको बोलते हैं, पंक यानी कीचड़, जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, पंकज। तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीय समास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस पर देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम का। अल्पविराम कौन सा होता है, अल्पविराम तो ये वाला होता है, मतलब छोटा सा बस ये वाला क्या होता है, अल्पविराम। विवरण तो ये होता है, विस्मयादिबोधक ये होता है। अर्धविराम कौन सा होता है, ये होता है कौन सा, अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा होता है, ये वाला। अल्पविराम होता है ये छोटा सा, विवरण होता है ये वाला, विस्मयादिबोधक होता है ये वाला, अर्धविराम होता है ये वाला। इसमें से कौन सा है, हर्ष शोक घृणा वाले व्यक्तियों में किस में होता है, विस्मयादिबोधक वाले में, विस्मयादिबोधक ये वाला होता है, ये इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक का। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव कौन से होते हैं, तद्भव वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से लिया गया है हिंदी में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके। वो कौन से होते हैं,
तद्भव शब्द होते हैं। जैसे यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। यौवन क्या है, एक तत्सम है, इसका क्या होता है, युवा होता है, तद्भव तद्भव कहता है युवा होता है। इसमें से राइट आंसर क्या है, जीव। जीव क्या है, एक तद्भव शब्द है। जीव क्या है, एक मतलब तद्भव शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसमें गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। गमन का अर्थ क्या होता है, यानी जाना, गमन करना। तो इसमें क्या लगा देंगे, उप लगा के देखते हैं। उपगमन, उपगमन कोई शब्द होता है। आगमन, ये क्या होता है, आगमन। एक शब्द क्या होता है, आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना और गमन का होता है जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विपरीतार्थक बनाना है उपसर्ग लगाकर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा, कर्मवाच्य में क्या हो, किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। और क्या होता है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्म की प्रधानता होती है। उसके बाद देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लोकोक्ति से संबंधित है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या है, अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए, अंधा बतख कीचड़ खाए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंधा बटेर थोड़ी होता है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। जो जैसे बगला होता है वो क्या करता है, मछलियों को पकड़ पकड़ के खाता है। तो वो अंधा हो गया तो क्या करेगा, मछली दिखाई नहीं पाएगा, कीचड़ खाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। उसके बाद देखते हैं कौन सा नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो स्थायी भाव आप लोगों ने पढ़े होंगे, सभी रस पढ़े होंगे। विभत्स रस का क्या होता है, भयानक का क्या होता है, भय होता है। रोध का क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह ऐसे लिखा जाता है, उत्साह। रोध का क्या होता है, क्रोध होता है। भयानक का क्या होता है, भय होता है। बीभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा बोलते हैं, जुगुप्सा बोलते हैं, घृणा करके बोलते हैं, बीभत्स रस का होता है। तो क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस होता है। उसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, अलंकार से संबंधित है ये। इसमें क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसमें क्या रखा गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो इसमें क्या है, शरीर के बारे में क्या बताया जा रहा है, चीजें को वो नवल है, सुंदर है, श्याम है, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो मतलब उसका उल्लेख किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है शरीर का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, उल्लेख। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। इसका हमको सही अर्थ निकालना है, क्या है, एक है सूची शब्द है, ये दूसरा है सूची। पहला है सूची और दूसरा है सूची। तो सूची और सूची क्या होता है, चाहे हुआ, दूसरा है तालिका, सुई, तालिका, पवित्र, रचना, सूची, रश्मि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुई और तालिका। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुई और तालिका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची है। त्र्यंबक का पर्यायवाची चाहिए। त्र्यंबक किसको कहते हैं, त्र्यंबक यानी अंबक यानी नेत्र का होता है, क्या होता है, अंबक होता है। नेत्र का क्या होता है, अंबक बोलते हैं। और त्र्यंबक वाला तीन नेत्र वाला। तो इसमें क्या है, त्रिलोक, त्रिदृश, त्रिचक्षु, विरूपाक्ष। त्रिलोक यानी जो तीनों लोगों को देख सकता है, त्रिदृश यानी तीनों लोगों को देखने वाला, त्रिचक्षु किसका होता है, जो मतलब जिनके तीन चक्षु यानी तीन नेत्र होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, त्र्यंबक है। त्र्यंबक किसका पर्यायवाची नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरूपाक्ष नहीं होता, बाकी ये तीनों होता है, त्रिलोक, त्रिदृश, त्रिचक्षु, ये शंकर जी के पर्यायवाची है, इसमें विरूपाक्ष नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमसे नहीं पूछा गया था, सॉरी इसमें देख नहीं पाया था किसे क्या था लास्ट में, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरूपाक्ष। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है, छेड़छाड़ करना,
जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना। तो आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मतलब बैल को खुद बोलना कि आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर क्या रहेगा? मुसीबत में पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, इसके आगे खड़ी फाइल लगा होगा सबके सामने। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस अलग कर दिया इसमें, एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें तो ये मतलब इसमें क्या है, ये पूरा नाम है, ये जो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, इसका नाम पूरा एक साथ है। यहाँ पे क्या किया गया है, सब में देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग कर दिया है, यहाँ अलग कर दिया, इसमें दो जगह अलग कर दिया, इधर भी अलग कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों अलग है? क्योंकि ये पूरा एक ही नाम है, रामचरितमानस पूरी बुक है, बुक का पूरा एक ही नाम है, अलग नहीं है। अगर रामचरित अलग नहीं है, मानस अलग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, आप लोगों ने पढ़ा होगा पत्राचार में क्या चल रहा है अभी, जो एसएससी में आ रहा है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या होता है? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या करते, क्या कहलाती है? अधिनियम हो जाती है। जब उसको विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तब तक तो क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उस पर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या है उसके बाद हमारा? क्वेश्चन नंबर 28। 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? राजेश जोशी को, अलका सरावगी को, मंगलेश डबराल को, अरोड़ा कमल को। तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसका कंफर्म करके मैं बताऊंगा, लेकिन लग रहा है अलका सरावगी को मिला है, इसको रहने दीजिए, इसको स्किप करते हैं। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें कौन सा है? संकेत बोधक अव्यय है। इसमें क्या आ रहा है? संकेत बोधक, मतलब संकेत हो रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा, तो हमको संकेत मिला है, जैसे कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें कौन सा है? लेकिन इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक, जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने क्या माना था? इसको स्वरूप बोधक माना था। किस वाक्य में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक अव्यय है। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पक्का पता होगा कि इसका क्या राइट आंसर माना था? स्वरूप बोधक। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? लास्ट में क्या देखना है? नहीं लगा हुआ है। कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, खुमान रासो। खुमान रासो के नहीं है, बाकी तीनों के हैं, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो इन सभी के कौन है? तुलसीदास। खुमान रासो के नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खा गा फा ध्वनियां किस भाषा की हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, अरबी और फारसी की ये ध्वनियां हैं। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के जोड़े को पहचानिए, मतलब श्रुति सम जो जिनका उच्चारण मतलब समान हो, लगभग समान हो, लेकिन उसका अर्थ कैसा हो? भिन्नार्थक। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन दिवस, ये अलग अलग लिखा हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा उपेक्षा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है? द्विज। पक्षी का भी क्या होता है? द्विज। दांत का भी क्या होता है? ये किस किस का होता है? पक्षी का भी होता है, दांत का भी होता है, पक्षी का भी होता है, और किसका होता है? दांत। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता है। चंद्रमा में क्या होता है? एक बार 15 दिन में पूरा, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ब्राह्मण के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जब जन्म लेते हैं तब जन्म हो जाता है, जब वो एक धारण करते हैं जनेऊ तब उनका दूसरा जन्म माना जाता है। पक्षी का जन्म कैसे 2 बार माना जाता है? कि जब मतलब वो मतलब पैदा होता है तब अंडे से होता है, फिर अंडे से निकलता है, तब भी 2 बार जन्म लेता है। दांत को भी क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धब्राह्म का सूचक चिन्ह है। अर्धब्राह्म यहाँ पे कौन सा है? अर्धब्राह्म। तो अल्पब्राह्म, ये वाला कौन सा है? ये अल्पब्राह्म है। ये कौन सा है? ये वाला अल्पब्राह्म है, ये वाला है अर्धब्राह्म। अल्पब्राह्म और अर्धब्राह्म में थोड़ा अंतर, वो कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला है अर्धब्राह्म, ये वाला है अल्पब्राह्म, ये विवरण वाला है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, परीक्षा किसके अंतर्गत आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें मैंने जो तत्सम तद्भव की ट्रिक होती है, इसमें क्या रहता है? जिसमें छा आता है वो क्या होता है? अधिकतम तत्सम शब्दों में गिना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उस पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है? जिसमें कर्म की अपेक्षा ना की जाए या फिर जिसमें क्या लगाकर हमको आंसर ना मिले। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। श्याम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, क्या लगा के देखना है। कर्ता और क्रिया के बीच में पानी बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, क्या बरस रहा है, तो आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें अकर्मक हो जाएगी। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है, पत्र लिखता है, पुस्तक लिखता है, तो आंसर मिल रहा है। ये कौन सी हो जाएगी, ये वाली भी सकर्मक हो जाएगी। मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो मैं क्या पिसवाता हूं, पिसवाना एक क्रिया है, मैं करता है, तो मैं क्या पिसवाता हूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं कुछ दाल पिसवाता हूं, कुछ भी लग सकता है। तो इसका इसमें कौन सी, इसमें भी सकर्मक हो रही है, लेकिन इसमें कौन सी है, रुलाने में भी अकर्मक क्रिया आ रही है। राम मोहन को रुला रहा है, तो राम मोहन को क्या रुला रहा है, कोई जवाब मिल रहा है नहीं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें भी हो रही है अकर्मक क्रिया, लेकिन शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है। राम मोहन को यहाँ पे होगा खिला रहा है, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिए। राम मोहन को खिला रहा है, राम मोहन को क्या कर रहा है, खिला रहा है। एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम मोहन को खिला रहा है, राम मोहन को खिला रहा है। अब ठीक है, इसमें भी कौन सी रहेगी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया रहेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है वो। देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 37 हमारा क्या कहता है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, आलोक पर्व। उसके बाद कौन सा है हमारा, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए आय, ए आय, ये किससे मिलकर बना हुआ है, छोटा आ प्लस छोटी ई से, और ए वाई का दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, आ प्लस ए से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस, कंठ के बाद इसका किसका है, ई का उच्चारण का स्थान क्या है, तालु, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, कंठ तालु, दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालब। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक कितने होते हैं, 8। ये बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो सो। कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है, ये कौन सा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, ये तो कौन सा है, अनिश्चयवाचक। आपका कौन सा है, आपका कौन सा होता है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। आपका शब्द कौन सा है, निजवाचक। कौन क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, कौन कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या है गद्यांश है, गद्यांश से पूरा इसको हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये रहा हमारा गद्यांश, गद्यांश के बाद फिर हमारे कितने 5 क्वेश्चन हैं, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। तो ये हमारा गद्यांश है। तो कल जो मैंने आपको सेट कराया था उसमें आपको बताया था कि गद्यांश जब भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एक बार रफली क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभ्यता का अभिप्राय क्या है, सभ्यता का अभिप्राय क्या है, मानव को कलाकार बना देती है, देने वाली विशेषता। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सभ्यता का अभिप्राय क्या है। नेक्स्ट क्या है, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे, सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करे, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। उस पर नेक्स्ट कौन सा है, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह मानव में भेदभाव नहीं रखती, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, आदान प्रदान से बढ़ती, एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशाल होती है। मतलब ये पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति का अभिप्राय क्या है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं हम लोग पूरा पैसेज। तो ये रहा हमारा पैसेज, ये क्या है, संस्कृति। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पैसेज पढ़ लेते हैं।
संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। ये सब क्या है? सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है। भाई मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति क्या है? धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती है, वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज है। वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। ये क्वेश्चन था, याद आ रहा होगा आपको। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन देशों की संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। ये क्या हुआ? मैंने मोटा मोटा क्या कर लिया है, ये पूरा पैसेज पढ़ लिया है। जब भी आप पेपर करेंगे तो इसको लास्ट में ही करना है, लास्ट में मिलता है। इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, जैसे भी आपके पास टाइम बच रहा है 1 से 2 से 3 बार पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर को हम लोग ध्यान से देना है। सभ्यता का अभिप्राय क्या है? सभ्यता मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की कथा, युग की ऐश्वर्य की कहानी। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो है ही नहीं। युग के ऐश्वर्य की कहानी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा भी नहीं है। 2 में फंस रहे हैं। मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। तो इसमें क्या आ रहा है? मानव को कलाकार बना देने की विशेषता और भौतिक विकास आ रहा है। सभ्यता क्या है? सभ्यता और ऐसे 2 शब्द हैं। जो सभ्यता वह मनुष्य का वह भी त्रिगुण है जिससे वह बाहरी तरक्की करता है, बाहरी तरक्की करता है। और संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, भोजन, पोषक सभ्यता की पहचान है। ये सब किसकी पहचान है? सभ्यता की पहचान है। इतना ही सभ्य माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका भौतिक विकास हो रहा है, क्योंकि रेलगाड़ी बना रहा है, जहाज बना रहा है, क्या हो रहा है? भौतिक विकास हो रहा है। मानव की भौतिक विकास का विधायक गुण है। तो सभ्यता का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है। इसको आपसे कम से कम 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा आएगा। मैं पढ़ चुका हूं इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उसको नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे। प्रचार की तो वही बात भी नहीं हुई। अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे, कटिबद्धता की कहीं बात नहीं हुई। उसमें तो कहा गया है कि संस्कृति अपनाए ज्यादा देशों की। सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करे, ऊंचाइयों को पाने का भी कहीं बोला नहीं गया। अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। डी इसको बताते हैं। देखो कहां लिखा है ये, देखो ये लिखा है, आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और उसकी संस्कृति भी इतनी ऊंची समझी जाती है। मतलब विकारों पर रोक लगाना है, नियंत्रण करना है, अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण करना है। विकार है उनको रोकना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह मानव में भेदभाव नहीं रखती है, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, ये थोड़ी हुआ, आदान प्रदान से बढ़ती है। एक समुदाय के जीवन में जीवित रहती है, ये भी नहीं है, आदान प्रदान से बढ़ती है। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया था पैराग्राफ में, यहाँ पे क्या गया?
इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ है, मतलब उसका क्या होगा, बढ़ेगी, मतलब आदान प्रदान से बढ़ती है संस्कृति। उस पर नेक्स्ट क्या है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशाल होती है। एक आदर्श विधान और सभ्यता यथार्थ होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। संस्कृति क्या है, सूक्ष्म है। सभ्यता क्या है, बहुत बड़ी होती है, बहुत प्राचीन होती है, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही सभ्यता है। संस्कृति क्या होती है, अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, संस्कृति का अभिप्राय है हर युग में प्रासंगिक विशिष्टता, आनंद मनाने का एक विशिष्ट विधान, ये भी नहीं है। विशिष्ट जीवन दर्शन से संतुलित जीवन, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन, आंतरिक गुण। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, 45 मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है। इससे पहले भी मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। हर रोज जब तक आपका यूपी प्लस का एग्जाम चल रहा है तब तक मैं हर रोज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा। यदि आपको वीडियो ठीक लग रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, मेरी मेहनत ठीक लग रही है, तो थोड़ा वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसी लग रही है, कहीं पर मिस्टेक आ रहा है, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पे 2 ऑप्शन है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में हो जाता है, कहीं कहीं में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। तो जिस भी आप क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला है, उसको मैं ठीक करूंगा अगले वाले में और उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आऊंगा। तो यदि वीडियो ठीक लग रहा है तो शेयर करें, बाकी वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।